पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के परिवार की सैकड़ों एकड़ जमीन के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दे दिए हैं। भारत से पाकिस्तान चले जाने के बाद लियाकत अली खान के परिवार की जमीन भारत सरकार के अधीन चली गई थी, लेकिन भूमाफिया ने साठगांठ करके करीब 2500 करोड़ की जमीन को फर्जी तरीके से बेच डाला। कई बार सरकार से इस मामले में जांच की मांग की गई, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के कारण जांच नहीं हो पाई। मामले में हाईकोर्ट में जब याचिका लगाई गई तो अब मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के परिवार की जमीन से फर्जीवाड़े का मामला जुड़ा हुआ है। जिले के गांव डबकोली खुर्द का ये मामला है, जहां करीब 2500 करोड़ की जो भूमि है फर्जी तरीके से बेच दी गई है या कहीं उस पर कब्जा कर लिया गया है। इस मामले को लेकर अब हाईकोर्ट की तरफ से सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। हमारे साथ एडवोकेट रामकृष्ण जी हैं जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं, लगातार इस मामले को उठा भी रहे हैं। उनसे जान लेते हैं क्या कुछ पूरा मामला है और किस तरह के आदेश अब कोर्ट की तरफ से आए हैं। सर, क्या है पूरा मामला? ये सर जो गांव डबकोली खुर्द है ये करनाल में पड़ता है जी। यहाँ लगभग जो लियाकत अली खान की फैमिली है वो माइग्रेट पाकिस्तान हो चुकी थी जी। 1950 में ये प्रॉपर्टी अब की प्रॉपर्टी घोषित की गई थी। 8/2/1962 में कस्टोडियन जनरल कस्टोडियन ऑफ इंडिया का अंतिम आदेश था कि ये भारत सरकार की प्रॉपर्टी है। दरियाबुर्द के कारण ये गांव यूपी में चले गया था 1945 में। उसके बाद ये गांव 95 में फिर वापसी इधर आया अपने हरियाणा में। भूमाफियों ने जो डबकोली खुर्द के दस्तावेज थे, यूपी में ये दस्तावेज क्लियर हो चुके थे कि ये जमीन सेंट्रल गवर्नमेंट की है। वो दस्तावेज छुपा के हरियाणा में फर्जी दस्तावेज तैयार करवा के भूमाफियों ने अपने नाम जमीन करवा ली, लगभग 1213 एकड़ जमीन। 2005 में इसकी FIR हुई है और 2024 में फिर FIR हुई है। 2005 की FIR सेशन कोर्ट में पेंडिंग है। 2024 की FIR जो है वर्तमान में कुछ जो लैंड माफियों के खिलाफ थी, जिसमें कुछ पुलिस ऑफिसर भी है और लैंड माफी है, पॉलिटिकल सी आदमी है। तो SP करनाल ने वो मई में उसको कैंसिलेशन कर दिया। गांव वाले बार बार हाई कोर्ट में गए क्योंकि हाई कोर्ट के देश से ये FIR दर्ज हुई थी। तो हाई कोर्ट ने उसके संज्ञान लेते हुए सीबीआई को नोटिस किया, अभी इसको आप इसकी डिटेल दीजिए। चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार, SHO इंद्री और SP करनाल को नोटिस किया है। तो किस तरह की भूमि है और कितनी भूमि थी और अभी किस स्थिति में है भूमि? ये एग्रीकल्चर लैंड है, लगभग 1200 एकड़ और 400 घर के आसपास है। वहाँ पर 400 घर भी लैंड माफियों ने डबकोली खुर्द में अपने नाम करवा लिए है और वहाँ पर अच्छी फसलें होती है। 1200 एकड़ के लगभग जो मार्केट वैल्यू है एक एकड़ की 50 से 60 लाख रुपए है। तो सरकार का पक्ष इसमें आया क्योंकि सरकारी जमीन थी। सरकार इसमें सरकार की निगरानी आती है हमेशा। हमने बार बार हम इसमें चीफ मिनिस्टर पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिले थे, हमने लेटर भी लिखे, फिर हम अपना इसमें अनिल विज से मिले, तो वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया क्योंकि इसमें ज्यादातर जो है पॉलिटिकल सी आदमी इन्वॉल्व है जिन्होंने अपने नाम जमीन करवा रखी है। अब क्या लगता है सीबीआई जांच का आदेश? उम्मीद है भी हमने जो है हाई कोर्ट में से जांच जो भी आएगी सीबीआई की निष्पक्ष जांच होगी इसमें। तो बिल्कुल देखिए, 20 साल से ज्यादा का समय हो चुका है इस मामले को लेकर। जिस तरह से 1200 एकड़ से ज्यादा ये जमीन बताई जा रही है जिसको फर्जी तरीके से बेचा गया है। भूमाफिया की बड़ी भूमिका रही है इसमें। भारत सरकार की जमीन थी लेकिन अब इस पर नाजायज कब्जे हो चुके हैं, इसको बेचा जा चुका है। और अब इस मामले को लेकर जिस तरह से कोर्ट का आदेश आया है कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाएगी, उसके बाद ये उम्मीद जगी है कि इस मामले को उठाने वाले, इस मामले में केस दायर करने वाले ग्रामीणों को न्याय मिलेगा। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से